दोस्तों, बिहार में दूसरे और आखिरी फेज का मतदान चल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। खुलासे के तहत उन्होंने योगी आदित्यनाथ की वोट चोरी पकड़ी है, वो भी चुनाव से 427 दिन पहले। आखिरकार क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्या है उनके आरोप और किस तरह से योगी आदित्यनाथ चुनाव से 427 दिन पहले ही बुरी तरीके से फंस गए, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और बिहार के अंदर ही नहीं, अब तो पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या पारदर्शी तरीके से करवाई जा पा रही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में तमाम धांधली की गई है, ये आरोप लगाए गए और तमाम तरह के फैक्ट्स भी निकालकर सामने रखे गए। इस बीच राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया, उसको लेकर भी हंगामा मचा रहा और अब उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो वोट चोरी का जिक्र अखिलेश यादव किस तरह से कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं। 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी, तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे आप? तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं 427 दिन पहले ही धांधली करने की कोशिश की जा रही है, वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले के मद्देनजर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। खबर भी इसको लेकर छपी है, देखिए क्या लिखा है। जागरण की एक खबर है, लिखा है विधानसभा चुनाव के 427 दिन पहले ही गड़बड़ी में जुटी सरकार, अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपना रही है और विकास के नाम पर झूठे वादे कर रही है। अखिलेश ने जनता से सरकार की सच्चाई को पहचानने की अपील की है। खबर में अंदर लिखा हुआ है, सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची जो दी गई है उसके कई पन्ने पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या में जो मतदाता सूची दी गई है वो भी पढ़ने में नहीं आ रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एसआईआर में आधार कार्ड मान्य कराने के लिए सपा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संविधान और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पीडीए का एक वोट न कट जाए और बेईमानी न हो, इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो अयोध्या में धांधली की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो 2003 की वोटर लिस्ट दी गई है वो रीडेबल नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आ रही है। ये आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि योगी सरकार अभी से वोट चोरी करने का प्रयास कर रही है और खास तौर पर अयोध्या में। आप जानते हैं कि फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई, जबकि राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा उस सीट को प्रभावित कर रहा था। उस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीत कर आते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सियासी तौर पर खूब फजीहत होती है। अब ऐसे में उसी सीट पर धांधली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत। और एसआईआर की प्रक्रिया हो या फिर वोट चोरी के आरोप हो, इसको लेकर चुनाव आयोग सही तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहा है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जितनी बार भी वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, वो कर्नाटका की सीट को लेकर हो या फिर हरियाणा चुनाव को लेकर हो, कोई पुख्ता जानकारी निकलकर चुनाव आयोग की तरफ से सामने नहीं आई है, या फिर जो सवाल उठाए गए राहुल गांधी की तरफ से उनका जवाब क्लियरली चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि ये बातें कहकर टाल दी गई कि आप एफिडेविट दीजिए, तब हम इन सारी चीजों पे जांच करेंगे, और अगर आप एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर आप जो है झूठे साबित हो जाएंगे और आप झूठे हैं ये मान लिया जाएगा। इस तरह की हल्की फुल्की बातें कहकर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस वोट चोरी के गंभीर मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जो खामियां निकलकर सामने आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार फटकार चुनाव आयोग ने खाई है। उसके बावजूद अभी तक जो है क्लियर कट जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 427 दिन पहले ही, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है, 427 दिन बचे हैं, तो फिर अभी से वोट चोरी की तैयारियां की जा रही हैं योगी सरकार की तरफ से। ये आरोप अखिलेश यादव के हैं और इन आरोपों के मद्देनजर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। आप जानते हैं कि बिहार में
दूसरे फेज का मतदान हो रहा है और इस बार जो बिहार का चुनाव हो रहा है वो नाक का सवाल भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम आरोप वोट चोरी को लेकर लगाए हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में खामियां हुई हैं, जो त्रिदेव हैं यानी कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन तीनों ने अपना पूरा जोर बिहार में लगाया है। और ये जो विपक्ष की जोड़ी है चाहती यही है कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बने, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है वो अगर बिहार में चुनाव हार जाता है तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का रास्ता साफ हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक भी सीट पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने 20-20 बड़े नेता चुनाव मैदान में उतारे। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने धड़ाधड़ रैलियां की हैं बिहार के अंदर, मतलब ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर वो कितना सीरियस अभी से हो गए और अभी से तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि बिहार में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं जहां वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इस बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको एक बार फिर से सुनते जाइए और बताइए आपकी क्या राय है इन आरोपों के मद्देनजर। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं। 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी, तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे आप? मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें, है? और जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्योटो जरूर जाएं, तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्योटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्योटो जाएं, भारत के क्योटो, तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जापान भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है कि वहां सांड है कि नहीं है। बस इतना ही हमारा निवेदन है।